हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखिएगा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक का जो है हिंदी का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये पेपर 23 फरवरी 2014 का है। तो इसमें हम हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। आइए देखिएगा, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द पूछा गया है तो किसे कहते हैं। तो देखिए, संकर शब्द जो है कि दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए देखिएगा आ लग जाएगा, बस हो जाएगा सूता। तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना, तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना, यानी सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अश्व यानी घोड़ा, तो इसका पर्यायवाची शब्द जो है तो कौन सा नहीं है। तो देखिए कटक, कटक जो है ये अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व के पर्यायवाची शब्द घोड़ा, घोटक है, बाज, तुरंग, रविसूत तथा सैंध आदि होते हैं। सो सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। यानी ऐसा व्यक्ति कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता तो उसके लिए कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द है यायावर। जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता अस्थिर। जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे उसे हम कहते हैं अडिग। जो सदैव चलता रहे उसे हम कहते हैं गतिशील। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। देखिए ये जो है पंक्तियाँ तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर दिया गया है। अब इसके रचयिता का नाम पूछा गया है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला देखिए इसमें और दिया गया है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपना जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो इस पंक्तियों के जो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। अब अगली पंक्ति देखिए कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। तो देखिएगा ऐसे ही जो है क्वेश्चन आएंगे जुलाई में, तो आप लोग जो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यूपी टेट में। तो पंक्तियाँ दी गई थी बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इसकी रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उस मेल को हम समास कहते हैं। सामान्यतः समास का अर्थ संक्षेप करना भी होता है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण, तो भाषा के संबंध में क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। तो ये जो है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान होता है। कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की भाषा के संबंध में समस्या को पहचान कर उनकी कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। तो ऐसा कौन सा कौशल है कि जो प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी यानी हंसना।
हंसना जो है तो ये नहीं आता है। बाकी देखिए सुनना, बोलना, लिखना तो ये भाषाई कौशल के अंतर्गत आता है, लेकिन ये हंसना जो है तो ये नहीं आएगा। अब भाषा के संबंध में 4 प्रमुख कौशल आते हैं: लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, जिसको हम कहते हैं सुबो पाली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो भाषा के संबंध में कितने प्रमुख कौशल हैं? तो वो हैं 4। सो सी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो हंसना जो है ये नहीं आएगा। अगला हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ए इज राइट आंसर। आगे देखिए कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना, यानी डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण पूछा गया है, तो मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली है, इस वाक्य में मेरी शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताए उसे हम कहते हैं विशेषण। और विशेषण 4 प्रकार का होता है। पहला है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा परिणामवाचक विशेषण। तो सी वाला इस ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से, तो नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रता अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि नाटक द्वारा शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रों के अनुसार छात्रों में अभिनय सीखने की प्रक्रिया का तेजी से विकास होता है। सो बी इज राइट आंसर। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो निम्न शब्दों में अधिकरण कारक पूछा गया है, तो अधिकरण कारक का प्रयोग जो है तो ये कहाँ हुआ है। तो देखिए ये शब्द दिए गए हैं। पहला है वाहनारूढ़, उसके बाद सत्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र। तो देखिए जहाँ अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जिसका कारक चिन्ह में पर आदि है। जैसे वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल, तो इसमें देखिए गंगा का जल संबंध दिया गया है ना, तो ये होगा संबंध तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष समास जो है तो ये ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगी, वाहनारूढ़ यानी वाहन पर आरूढ़। सो ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज पूछा गया है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। देखिए इसमें व्याख्या देख लीजिएगा कि श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, जबकि अभिनव गुप्ता ने मूलतः रसों की संख्या जो है 9 माना है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, अभिनव गुप्ता ने मूलतः रसों को कितना माना है, तो इन्होंने संख्या में 9 माना है। अब देखिएगा इसमें तो भरत मुनि के अनुसार जो है 8 रस हैं। ठीक है, तो पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, थर्ड नंबर है करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। उसके बाद 9वां रस जो है तो अभिनव गुप्ता ने मूलतः रसों की संख्या 9 माना है, तो यह आ जाएगा शांत रस। तो अगर पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। अभिनव गुप्ता के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो मूलतः 9 है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किस रस को रसराज कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद को पूछा गया है कि किस युग का कवि माना जाता है। तो घनानंद को जो है रीत काल की रीत मुक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद का जन्म 1689 में हुआ था तथा 1739 में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 1689 जन्म, 1739 मृत्यु। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रेयसी गणिका सुजान थी।
तथा घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में थे। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली, वल्ली तथा यमुना यस है। यानी घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को माना जाता है रीतकाल युग का कवि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी घनानंद के बारे में ये व्याख्या दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद, देखिए ऑप्शन नंबर सी। आशीर्वाद शुद्ध शब्दनी वाला वर्ड है, जबकि अन्य सभी जो विकल्प हैं वो गलत है, यानी असंगत है। सो सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को से जो है कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। को से कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी कारक के बारे में देखिएगा, ये सब दिया गया है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद और वात्स्यायन अज्ञेय का उपनाम है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का उपनाम जो है अज्ञेय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है, इनको हम अज्ञेय अज्ञेय कहते हैं, अज्ञेय की रचनाएं। बाकी इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, लेकिन इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी, तो इनको हम निराला कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चंद्रधन शर्मा को हम कहते हैं गुलेरी शॉर्ट फॉर्म में। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हम कहते हैं हरिऔध। ये सब इन लोगों का शॉर्ट फॉर्म है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा। बिहारी के जो प्रसिद्ध है तो वो है दोहा। बिहारी रीतकाल के रीत सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने केवल एक रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में की है। बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। इसमें दोहों की संख्या 719 है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित इसके पिता केशवदास तथा गुरु नरहरिदास थे। बिहारी महाराजा जयसिंह के आश्रय में थे। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, इसमें होगी विसर्ग संधि। तो पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। अब मन के विकार को भाव कहते हैं, और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन, सुलभता, चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे, वह अस्थायी भाव कहलाता है। रस तथा उसके अस्थायी भाव निम्नवत हैं। रस देखिए श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत रस तथा शांत रस। अब श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है रति, हास रस का अस्थायी भाव है हास, करुण का है शोक, वीर का है उत्साह, रौद्र का है क्रोध, भयानक का है भय, अद्भुत का है विस्मय और विभत्स का है जुगुप्सा, शांत का है निर्वेद। तो ये रहा रस, यानी कितने रस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रसों की संख्या कितनी है? 9। और अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव भी 9 है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, शोक रस का अस्थाई भाव, तो शोक रस का अस्थाई भाव है करुण, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये रहा 52 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। सूरदास जी भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया है। सो बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि दोहा में कितनी मात्राएं हैं? तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। देखिए दोहा वह अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। अतः इस छंद को कुल 24 मात्राएं होती हैं। रोला, दोहा, सोरठा तथा रूपमाला में 24 मात्राएं होती हैं।
गीतिका में 26 मात्राएं, हर गीतिका, उल्लाला तथा वीर में 28 मात्राएं तथा ताटंक छंद में 30 मात्राएं होती हैं। तो दोहा के बारे में पूछा गया है, तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ कुलीन, जो बहुत कंजूस हो उसको हम कहते हैं कृपण, जिसके पास आधार धन संपदा हो उसको हम कहते हैं समृद्ध, जो पैसे वाला हो वो धनी। अब दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा दात्री। दात्री देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो देखेगा कि अगर अलगाव होता है तो उसमें जो है अपादान कारक होगा, यानी लड़का पेड़ से गिरा तो इस वाक्य में अपादान कारक है का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे हम कहते हैं अपादान कारक। अगला है पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण है। पापी गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी सर्वाधिक संख्या है। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर की और सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए उपमा अलंकार होगा कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। इस वाक्य में उपमा का अलंकार है। उपमा अलंकार जहाँ उपमेय के स्थान पर उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मत डोला। रूपक अलंकार में कि जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकस्यौ संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब श्लेष अलंकार की परिभाषा देखिए। श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरजीवो और जोर जुए, क्यों न स्नेह गंभीर और को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कि जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना जो है की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पत्र और श्याम सलोने गात और मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यानी 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। यही आखिरी वाला करा दे तो बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है ये कबीरदास की रचना है। बीजक भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है। बीजक साखी, शबद तथा रमैनी तीनों का संकलन है। इसका संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1664 में किया था। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, साधु कड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।